खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं गुंजन गोयला, आपकी मेज़बान, और आज हम बनाएंगे पोटैटो सागू। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में अपना पेस्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से ये नाम सागू पड़ा। सागू एक बेस जो कि मसाले की बनती है, उसके लिए मैं लूँगी कटी हुई हरी मिर्च 4 चम्मच। आप देख ही रही हैं कितनी सारी मिर्च जा रही है। 3 चम्मच बेसन, आधा पौना चम्मच जीरा, अंदाजन 1 चम्मच लौंग, तीन चम्मच कटा हुआ अदरक, 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। क्योंकि ये कर्नाटका का है और सारे कोस्टल एरिया में नारियल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो हम इसमें आधा कप नारियल लेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसे ब्लेंडर में चलाएंगे। देखते हैं, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे मैं एक बोल में निकालती हूँ। दरअसल सागू नाम जो पड़ा है इसका, इसी करी की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हमने हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च भी डाली है। लौंग से भी अच्छी खासी तेज़ी आ जाती है। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी गरम करें। मैं डालती हूँ इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई। हल्का सा चलाएं जब तक कि ये स्प्लटर ना करे। आप देख रहे हैं राई थोड़ा स्प्लटर करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। अब वो तैयार है। मैं डालती हूँ लाल मिर्च। एक बार फिर से ज़रा सा चला ले ताकि मिर्च भुन जाए। अब मैं डालूंगी प्याज और इसे हल्का पिंक कलर का भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज आप बराबर चलाएं, क्योंकि मैंने इसमें तेल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का डाला है। अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्याज जल्दी भुन जाएगा, मगर डेफिनेटली तेल ऊपर तैरेगा। एक बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी किसी फ्रेंड से कहा कि हम पोटैटो सागू बनाते हैं, तो वो समझी शायद किसी तरह के साग के बारे में बात हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। साग अलग डिश है और सागू, जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटका में मसालेदार करी को कहते हैं। ज़रा सी हल्दी डाल के मैंने भून दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और इसे भूनें। मगर हमारी इस करी का बेस है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से बनाना है कि इसके प्रोपोर्शंस आपके ठीक आएँ। इस डिश की दारोमदार इस करी पर है। टमाटर ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें मैं डालूंगी नमक। मैं इसमें 1.25 चम्मच डाल रही हूँ, आप डालिए हस्बे जायका। और मैं डालूंगी थोड़ी सी करी पत्ता। अब आप ये फ्रेश हो अगर आपके घर में तो आप फ्रेश भी ले सकती हैं। एक बार अच्छी तरह चलाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम आलू। आप ये ध्यान रखिए आलू को बहुत देर ज़्यादा पहले से काट के मत रखिए, क्योंकि सारे आयरन्स और विटामिन्स इस पानी में निकल जाते हैं। मैं इसी पानी को इस्तेमाल करूँगी। एक बार अच्छी से चलाएं। मसाला और आलू आपस में मिल जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमने इस करी में थोड़ा सा बेसन भी मिलाया है। बेसन असल में एक थिकनिंग एजेंट है, तो जो करी को और गाढ़ा बना देगा। अब ये आलू तकरीबन हो गए हैं और मैं अब इसमें मिलाऊंगी अपनी करी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पोटैटो सागू। अच्छी तरह भूनने से 1-2 मिनट बगैर पानी के पकाएं, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला देंगे। ये हमने सिर्फ मसाला भूनने के लिए किया था। मसाला लगभग हमारा भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे यही पानी जिसमें आलू को हमने भिगोया हुआ था और इसे पकने रख दीजिए। तो देखते हैं, ये तैयार है हमारी करी। आप इसे वक्त पे वक्त चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। और आप ये भी देखें इसके मसाला भुन जाए, और मसाला भुनने की एक एरोमेटिक खुशबू भी आनी चाहिए इसमें। मैं गैस बंद किए देती हूँ। आप गार्निश के लिए इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें। जाहिर सी बात है ये कर्नाटका की डिश है, तो कर्नाटका में इसे चावल के साथ ही खाया जाता होगा। मगर अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो शौक से रोटी के साथ खाएं। मैं इसे एक सर्विंग बोल में लगाती हूँ। तो तैयार है हमारी मसालेदार करी यानी पोटैटो सागू। आप इसे फिर से डेकोरेट करना चाहें तो आप इसमें कटा हुआ अदरक डाल दें, ऊपर से ज़रा सा हरा धनिया डाल दें ताकि कलर आ जाएगा इसमें। तैयार है हमारा पोटैटो सागू। आप भी इस डिश को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आइए जान ले इसको बनाने की तरकीब। पोटैटो सागू बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम आलू, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी, 1 छोटा चम्मच लौंग, आधा कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 3 बड़ा चम्मच खाना पकाने का तेल, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 अदद कड़ी पत्ता, 3 छोटा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच बेसन, 4 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच सरसों, 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, 4 अदद साबुत लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 2 बड़ा चम्मच टमाटर कटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक बोल में पानी के साथ मिलाएं कटी हुई हरी मिर्च, बेसन, जीरा,
लौंग, कटा हुआ अदरक, दालचीनी, नारियल और काली मिर्च। इस मिक्सचर को मिक्सी में डालकर पीस लें और बर्तन में पेस्ट को निकाल लें। पैन में घी गरम करें और उसमें हींग और सरसों को फ्राई कर लें। फिर साबुत लाल मिर्च और प्याज डालकर भूनें। उसके बाद हल्दी पाउडर, टमाटर, नमक और कड़ी पत्ता डालकर हल्का सा चलाएं। आलू डालें और पेस्ट डालकर अच्छी तरह चलाएं और फिर थोड़ा सा पानी डालकर पकने रख दें। हरा धनिया और कटे हुए अदरक से गार्निश करें। तैयार है आपका पोटैटो सागू। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। नाज़रीन के इसरार पर औरतों के हक की मुहिम में तौसी जारी रहेगी। ख़वातीन के हक की आवाज, औरतों का हक, कोई शक? देखिए शनिवार रात 8:56 और इतवार दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। हो गई है ज़मीं वो अब बंजर, जिस जगह एक फकीर रोया था। बेहिस बुलंदियों की हवस ने बना दिया, महफूज थी पतंग हवाओं के आसपास। तेरी पलकें भीगी हुई, मुस्कुराने से क्या फायदा। कोरोना के दौर में न्यूज़ 18 उर्दू की बड़ी पहल, ऑनलाइन मुशायरा कारवाने सुखन। देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का अक्सर रसोई में एक बार फिर से इस्तकबाल है। चलिए बनाते हैं आज की सेकंड डिश, दही करेला। अब शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें। ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। इसको चलाएं। इसी बोल में मैं ये दही लेती हूँ। अंदाज 3 बड़े चम्मच। एक बार अच्छी तरह चला लें इसे। प्याज को आपको लाइट पिंक कलर का करना है। चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच ही जीरा, 1-1.5 चम्मच कुटी हुई सौंफ, नमक हस्बे जायका, मैंने अंदाज 1/4 चम्मच डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। एक बार फिर मिलाएं इसे। इस मुरक्कब को हम कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें इसके जो फ्लेवर्स हैं दही उसको अब्जॉर्ब कर ले। हमारा प्याज तकरीबन तैयार है।
अब हम इसमें डालेंगे करेले। करेले डालने के बाद 2-4 मिनट पकाएं इसे। आप देख ही रहे हैं करेले का ग्रीन कलर और प्याज का ब्राउन कलर एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें करेलों को। अब ये करेले हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं हल्के से घी में, और हम डालेंगे अब अपना मिक्सचर। एक बार अच्छी तरह मिलाएं। गैस हल्की करें। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के बाकी मिक्सचर को भी निकाल लें। और इसे अब हम रख देंगे पकने के लिए धीमी आंच पे। दस से 12 मिनट पकाएं इसे धीमी आंच पे, ताकि करेले में दही जब्त हो जाए और थोड़ा भुन भी जाए। कई लोग करेले जैसी हरी सब्जियों से दूर भागते हैं, मगर मेरा पूरा यकीन है अगर आप इस डिश को अपने घर में बनाएंगी तो आपके मेहमान और आपके दोस्त दूर नहीं, इस डिश के नज़दीक खिंचे चले आएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे करेले। ओ, ये तो लगभग तैयार हैं। बस अब हम इसे एक डिश में निकालते हैं। आप देख रहे होंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। दोस्तों, जब भी कोई डिश हम बनाते हैं या उसे भूनते हैं तो भुनाई सही वक्त जब तक करनी चाहिए जब तक कि साइड से तेल ना निकल आए। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड पैन्स में हल्की हल्की तेल की बूंदें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है सब्ज़ी भुन गई है। बस ये तैयार है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो खिलाइए अपने मेहमानों को लजीज दही के करेले। दही और करेला है ना कुछ नया। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी आपकी ये डिश। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको बनाने की तरकीब। दही करेला बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम करेला, 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच तेल, 3 बड़ा चम्मच दही, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच सौंफ कुटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे जायका। एक बर्तन में दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें। इसमें डालें लाल मिर्च, जीरा, कुटी हुई सौंफ, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और इन सब को अच्छी तरह मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें प्याज डालकर भून लें। प्याज ब्राउन होने पर डालें करेले और इसे चलाएं। फिर इसमें डालें बर्तन में बनाए गए मिक्सचर को और इसे 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए रख दें। तैयार है आपका दही करेला। जाने से पहले आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के पूछे गए सवाल पर। पोटैटो सागू डिश कौन से स्टेट से ताल्लुक रखता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा कल के एपिसोड का सही जवाब और जीतने वाले का नाम।
जीतने वाले विनर्स को बहुत बहुत मुबारक। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर मुलाकात होगी आपसे अक्सर रसोई में। खुदा हाफिज। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, किस्मत ने ये खेल रचे हैं। महकी बहारों के हर जानिब रंग नुमाया है। आप आ जाइए, मेरा मुकद्दर लौट आएगा। मैं आपके साथ सड़क पर भीख नहीं मांग सकती। तड़पते दिलों की महकती दास्तां गुल अफशां। देखिए पीर से शनिचर दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।